बार सेवन करता हूँ। भंडारे का पेट तैयार हो रहा है, हर प्रेमियों को चाहिए इससे अपनी सेवा अवश्य करें। समय हो गया, रात्रि परमात्मा सम्मान सेवा प्रारंभ होगी। आप लोग पूछते नहीं, ये सेवा नहीं होगी क्योंकि आपका भंडारा नीचे है। जहाँ बरसात में पानी भर जाता है, ट्रेनों को दिक्कत होती, परेशानी होती। परेशानी को ध्यान में रखकर भंडारे की व्यवस्था आपको की गई है। आप सब लोग इस भंडारे की सेवा में अवश्य आए। और तो सेवाएं आप करते ही हो, लेकिन भंडारे की सेवा कभी क्योंकि बना ही नहीं था, वो तो झोपड़ियाँ बनी थी। अब ये आपके लिए स्थायी व्यवस्था हो रही। अनाज वगैरह खराब होता था, देवियों को रहने की व्यवस्था। जो भंडारी है, भंडारे में काम प्रमाणित करते हैं, उनके आवास की व्यवस्था भी यही रहेगी, किसी को ढूंढना न पड़े। इसलिए इस सेवा में सभी लोग लग जाओ। देर मत करो, समय थोड़ा रह गया। मैं जानता हूँ कि दूरी है, लेकिन दूरी भी एक तपस्या है। मेहनत करके, परिश्रम करके जो काम, जो सेवा होती है, उसका फल अलग होता है। आप सब लोग इस पे जल्दी से लग जाओ और इस सेवा को पूरा कर दो, ताकि ये कार्यक्रम में तैयार हो जाए। जो मऊ जिले का भंडारा जो विशेष सामान आपके भोजन के लिए तैयार करेगा, उसके लिए जगह बना दी, क्योंकि एक कार्यक्रम उन्हीं का, वही लेते थे, उन्हीं का होता था। लेकिन अब जगह का अभाव होने के कारण सारे कार्यक्रम आश्रम पर निश्चित कर दिए। आपको मौका मिल गया, अगर बाहर होता तो आपको मौका नहीं मिलता सेवा। ये भी सौभाग्य समझिए कि आपको सेवा मिल रही है। कुछ दिनों के बाद जब ये काम पूरा हो जाएगा तो हम आपकी सेवा लेके क्या करेंगे। जरूरत तो अभी है, जरूरत के वक्त में जो सेवा की जाती है उस सेवा का महत्व होता है। इसलिए जितने लोग टेंट डेरों में से निकलकर इस भंडारे की परमार्थी सेवा में लग जाएंगे, ताकि ये भी काम जल्दी से हो जाए। कार्यक्रम का समय बहुत नजदीक है। आज 8 तारीख हो गई, 14 तारीख से कार्यक्रम शुरू। केवल आपके पास 4 दिन है, आपको दिन निकल गया, 4 दिन रह गए। अब आप सोच लो 4 दिन में ये काम आपको पूरा करके दिखाना है। सिर्फ सभी लोग, कोई भी सेवा करता हो, ये भंडारे की सेवा बस करे, चाहे वो 10 ही डलिया क्यों न डाले, लेकिन इसमें आपका सहयोग होना चाहिए। सहयोग हो जाएगा, उसका लाभ आपको अलग मिलेगा। क्योंकि भंडारे की सेवा का महत्व सबसे, बगैर राशन के, बगैर रोटी के तो आप कोई सेवा कर ही नहीं सकते। तो आपकी रोटी का इंतजाम है, रोटी सबको चाहिए, इसलिए सबका इंतजाम है। तो सब प्रेमियों को मिलकर ये सेवा पूरी कर लेनी चाहिए। सिर्फ 4 दिन आपके पास बचे, 4 दिन में ये काम पूरा करके आपको दिखाना। चलो प्रेमियों, जल्दी करो, देर मत करो, समय कम है, दूरी ज्यादा है,
समय कम है, इसलिए जल्दी से लग जाओ ताकि ये भी काम आपका पूरा हो। ये व्यक्तिगत आपका काम है, क्योंकि भंडारा आपका व्यक्तिगत ही है। भंडारे के बगैर तो कोई रह ही नहीं सकता, न कोई सेवा कर सकता। राशन तो मेन है, राशन की सुरक्षा के लिए ये व्यवस्था की गई, ये भीगे ना, खराब ना हो और आपको अच्छा भोजन मिले। तो इसलिए सब लोग निकल पड़ो। कोई किसी सेवा में हो, जो राजमिस्त्री है वो तो अपनी सेवा करें, बाकी सब लोग आ जाएं, क्योंकि ये राजमिस्त्री तो सेवा कर ही रहे हैं और अब भी कर रहे हैं। बाकी जिन लोगों ने कोई सेवा नहीं की है तो आपको मौका मिल रहा है इस सेवा का लाभ उठा लें। काम तो हो जाएगा, लेकिन आप लाभ से वंचित रह जाए। हमारे आगे पीछे रहने चलने से कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा आदेश पालन में। आदेश पालन नहीं करोगे, ऐसे कितने लोग आए कितने लोग चले गए। साथ में रहने वाले तो बिल्कुल खाली रहते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि कोई सेवा करके खुश नहीं है। इसलिए हमारे आसपास रहने की कोशिश मत करो, आदेश पालन करो, जिससे आपको लाभ मिले। मेरे साथ मेरे पास रहने में लाभ नहीं है, लाभ तो आदेश में है, सेवा में। सब लोग निकलो और इस सेवा में लगो, क्योंकि समय के अनुसार दूरी ज़्यादा है। मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन और कहीं मिट्टी नहीं है। मिट्टी के उद्देश्य से आपकी दूरी को ध्यान में रखकर मैं बराबर आपसे कहता रहता हूँ, तुम सेवा करो, शक्ति मिलेगी, आपको हिम्मत मिलेगी, ये सब काम होगा। तुम दूरी मत समझो, तुम्हारे घर की दूरी तो बहुत दूर है, वो तो आरामीधाम है, उससे तो दूरी ये नहीं ज़्यादा। अगर इस दूरी से उस दूरी की मंजिल तय हो जाए तो सस्ता है। इस बात का ध्यान रखिए कि आपके घर की दूरी बहुत है। उस दूरी को कम करने के लिए ये सेवाएं रखी गई हैं कि जब सेवा करोगे तो आपके घर की मंजिल की दूरी कम हो जाएगी, महसूस नहीं होगी कि आपको दया मिलेगी, लाभ मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, शक्ति मिलेगी। लेकिन जब करोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत लोग आए खाली लौट के चले, पास में बने रहे, कहीं खाते पीते रहे, करते रहे, लेकिन खाली रह गए। ऐसे लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमारे आसपास मत रहो, सीधे आदेश के पालन पर लग जाओ अगर लाभ पाना है तो। अन्यथा यहाँ कोई लाभ ऐसे मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कोई खास नहीं है। हमारे लिए सब प्रेमी खास। सेवा करता हूँ, मेरा प्रेमी है, वो मेरा है, मैं उसका हूँ। लेकिन जो आदेश पालन करता ही नहीं है, सेवा करता ही नहीं, तो उसका क्या जरूरत है। ऐसे लोगों की आवश्यकता हमको नहीं है। नाम भीड़ लगाने आए, मथुरा में कितनी भीड़ लगी, कोई दिखाई दे रहा, सब बन गए। तो ऐसी भीड़ से लाभ क्या। जितने लोग रहो एकदम चौकसी के साथ, इसका इंतजार करो कि कब सेवा मिले। सेवा का धर्म है सेवा, और वो 24 घंटे इंतजार करता है कि मालिक का हुक्म कब हो जाए, हमको सेवा में लगा ले, हमें सेवा का अवसर दे दें कि जो भी काम होगा कलयुग में सेवा से होगा। और तो आपके बस का है नहीं, भजन आप कर नहीं सकते, करते भी नहीं हो, सत्संग आपको याद नहीं रहता, लेकिन सेवा कर सकते हो, उसमें भी लापरवाही तो बिल्कुल खाली रह जाओगे, कुछ आपको मिलने वाला नहीं। आप ये संत दरबार है, ये आसपास घूमने रहने का नहीं है। प्रेमी कितना भी दूर चला जाए उस पर दया रहती है।
अगर वो सेवा और आदेश का पालन कर रहा है तो कितनी दूर चला जाए, वो नज़दीक, बिल्कुल नज़दीक है। और कितने पास खड़ा रहे तो वो सेवा से वंचित है तो बेकार है, उसका कोई भक्तिहीन विरंच किम न होई, सब जीवो सम्मम प्रिय सोई। भगवान राम ने कहा जो भक्तिहीन है यानी आदेश पालन नहीं करता है वो मुझको साधारण जीवों के समान प्रिय, वो ब्रह्मा विष्णु महादेव क्यों न हो लेकिन हमें बहुत कम प्यारा। तो भक्त मंत्र चाहो नीचो प्राणी, प्राण सम्यम प्रिय सम्मान। जो आदेश पालन करता है, हुकुम आदेश का पालन करता है, वो कितना भी छोटा गरीब हो वो प्राणों से ज्यादा प्यारा है। ये भगवान राम की महिमा है। आपको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सीधे जाओ, सेवा में लग जाओ, यहाँ खड़े मत। खड़ा होने का कोई लाभ नहीं है। बाद में पछताओगे, रोगे कि हमको कुछ नहीं मिला, हम पास बने रहे, पास खड़े रहे, लेकिन लाभ आपको यहाँ खड़े होने का, बैठने का कोई लाभ नहीं। लाभ है सेवा का। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सिर भर चले धर्म स्मोरा। सेवक वही जो करे सेवकाई, और करनी कर करे। इतना साफ साफ आपको तो इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। एक तो समय आपको कम मिलता है और घर गृहस्थी परिवार छोड़ के आए हो, बाल बच्चों को छोड़कर खेती दुकान दफ्तर मीटिंग व्यापार मजदूरी बंद करके आए हो तो कुछ कमाई करके ले जाओ। खाली आए खाली चले गए तो दोनों तरफ से खाली ले जाओ, न घर के रहे न घाट के रहे। इसलिए वचनों का ध्यान दिया और हमेशा तलाश रखो कब हमको वचन मिल जाए, हमारे वचन बचाने वाले उन वचनों की तलाश। तो सत्संग का कार्यक्रम 14 तारीख से 18 तारीख और 13 तारीख को मंच का उद्घाटन होगा। आप 13 से समझ लीजिए तो आपके पास 4 दिन बचे। 4 दिन में कितना इंतजाम करना है, सारा इंतजाम, सारी व्यवस्था ये सब करनी है। क्यों ये कार्यक्रम भारतीयता दिवस का बहुत ही उपयोगी है। आगे आने वाले समय में लोग तुम्हारे इस भारतीयता दिवस को याद करेंगे। हिंदुस्तान में सारे दिवस मनाए गए लेकिन भारतीयता दिवस भारत में नहीं मनाया गया, तो भारत की महिमा क्या है, इस पर लोगों को विचार करना होगा। जो शब्द मैं उच्चारण करता हूँ वो बहुत ही गंभीर है, बहुत दूरदर्शी है, दूरदराज है। जब समझोगे तो धीरे धीरे समझ जाएंगे। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो जो ऐसे कलयुग खराब समय में सेवा कर रहे हो। ये अवसर कहाँ मिला, कोई नहीं करता है। किसी के अंदर वो सोच ही नहीं है, वो प्रेरणा ही नहीं है कि उसको संत महापुरुषों की शरण मिले और उनके परमार्थी आदेश पालन करने का अवसर मिले। ये तो कहीं हो ही नहीं रहा। हिंदुस्तान का विश्व में कहीं चले जाओ आप, ये सेवाएं कहीं नहीं होती। ये परमार्थी संग्राम सेवा दिन और रात, रात का तो विशेष बात, दिन में लोग नहीं करते, रात में कौन करेगा। और आप रात्रि में कर रहे हो, इसीलिए मैंने कहा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। ये प्रभु की दया से आपको हिम्मत मिली है, विश्वास मिला है, साहस मिला है, मतलब यानी प्रेम मिला है, तो आप ये कर रहे हो। ये जो भाग्यशाली होती है, कोई धन दौलत वाला, कोई नौकरी चाकरी वाला, कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पद वाला भाग्यशाली नहीं है। भाग्यशाली वो है जो संतों की शरण में आकर अपना परमात्मा बना लेता, अपने मानव जीवों को कृतार्थ कर लेता, वो धन है।
यही शराबत और कठिनाई। पहले दुश्मन में आने में बड़ी बात, काला के पीछे खड़ा वो रोकता रहता, वो शंका करता रहता, वो विश्वास नहीं होने देता, तरह तरह की अटकलें बाधाएं डालता है। लेकिन जिनको अपने मालिक पर विश्वास है उनका काल कुछ नहीं कर सकता। ये समझकर आपको अपने काम में लगे रहना चाहिए। लगे रहोगे तो काम बन जाएगा, केवल लगे ही रहना। और तो जीव के बस की बात नहीं है, तो आप लोग जानते हैं, लेकिन कम से कम लगे हो, ये कौन काम है? ये भी तो आदेश पालन ही है। तो सब लोगों को चाहिए कि सत्संग का एक एक वचन बड़ी समझदारी के साथ सुनो, समझो और करो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु। मैंने सारे हिंदुस्तान के लोगों को आमंत्रित रोज करता हूँ कि आ जाओ 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य में, अपने भाग को जगा लो। जो सोया भाग है कितने युगों से, उसको जगा दे। ये भूमि वो है 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। ये खाने पीने कमाने वाली भूमि नहीं है, ये भोग भूमि नहीं है, योग भूमि। जो भी काम होगा इस भूमि से होगा। और कोई भूमि हिंदुस्तान या विश्व में ऐसी कहीं नहीं है जहाँ इतने लाख ऋषि मुनियों ने मिलकर तपस्या की हो। यही भूमि है जिसके बारे में बराबर लिखा है गोस्वामी महाराज ने, तीर्थ वर्ण ने विश्वविख्यात। ये बार बार प्रचार कर रहे हैं, 550 वर्ष से सूचना दे रहे हैं कि तीर्थ है तो नैमिषारण्य महातीर्थ, तीर्थों का राजा है। और तीर्थों में तो लूटपाट है, कोई परमार्थी सेवा नहीं, परमार्थी कार्य नहीं है। लेकिन नैमिषारण्य की पावन की भूमि पर आज परमार्थी सेवा प्रारंभ है, जो विश्व में कहीं नहीं हो रही। इस पर तो एक बार राजा प्रजा धर्माचार्यों को सबको विचार करना होगा। इसी 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की थी। ये वो भूमि है जो शिक्षाधार सारे देश में आज सुनाई जा रही, प्रसारित की जा रही। वो इसी भूमि का प्रभाव था जहाँ वाल्मीकि ऋषि ने, मतलब यानी 88,000 ऋषियों की मंत्रणा से श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। वो जगह जो 88,000 ऋषियों ने तपस्या की, ये वो भूमि है। कोई चाहे कि हम खराब कर देंगे तो उसके बाद वो खुद ही खराब हो जाएगा, लेकिन तपोभूमि को कभी खराब नहीं कर सकता। आपको अवसर मिला है, मौका, सब प्रेमी इसका लाभ उठावें, आपके लिए अच्छा है। भविष्य अच्छा नहीं है, आगे आने वाला समय बहुत खराब। उस खराब से समय से बचाने का एक ही उपाय है, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये 3 रास्ते, इसके अलावा चौथा कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे बचाने का। जो अज्ञानता भूल भ्रम में आप कह रहे हो मेरे पास रहने के लिए मकान है, खाने के लिए रोटी है और सहयोग के लिए पद पत्नी बाल बच्चे भाई बहन बिरादर, अरे ये तो काल के एक क्षण में समाप्त कर देगा काल। ये तो काल का सामान है, ये तुम्हारा नहीं है, न तुम्हारा हुआ और न है न आगे होगा। महापुरुषों की बात मान लो तो रही जीवन को रहते ही अपना काम बना लो। चला तो वैसे भी जाएगा, लेकिन काम बना लो, ये बुद्धिमानी आपकी है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। 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 अब आपको सिर्फ 15 डंडियां डालना, केवल 15। इधर शॉर्टकट से आओ, सामने से ये रास्ता ठीक है, बहुत चक्कर से उधर घूम के ना सामने आ जाओ और 15 डंडियां आपको
अब इसे गिनो और गिन करके उसको पूरा करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये 15 की गिनती क्यों रखी गई? कम से कम इतना तो कर ही लो। कुछ नहीं कर सकते हो तो इतना भी कर लो, और इतना भी नहीं करो तो तुम जानो तुम्हारा काम जाए। फिर आप किसी आध्यात्मिक शक्ति लेने के लायक नहीं हो, ना आपको मिलेगी। वो तो कर्म के बारे में थी। कर्म का फल मिटता नहीं है, लेकिन कौन सा कर्म? आध्यात्मिक कर्म। ये आध्यात्मिक कर्म का फल नहीं मिटता। इसलिए चलो आप सब लोग और अपना ये अभियान 15 डलिए का पूरा करना। इसके बाद मैं आपको महाप्रसाद दे दूँ। ये दोनों काम अनोखे हैं, न कोई प्रसाद रोज बांटता है, कहीं चले जाओ, और न कोई परमार्थ की सेवा करना। ये दोनों काम आज नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर हो रहा है, और आप सभी लोग धन्य हो जो उसका लाभ ले रहे हो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम। सब प्रेमी जोर से बोले जय गुरुदेव नाम प्रभु का। मिलकर बोले जय गुरुदेव नाम प्रभु का। बोलना होगा जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अभी से बोले जय गुरुदेव नाम प्रभु का। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव नाम प्रभु सुख का। शांति भी देंगे। जय गुरुदेव नाम प्रभु सबके का। दाता, जय गुरुदेव नाम प्रभु सबके का। मालिक, जय गुरुदेव नाम प्रभु प्रेम का। से बोले जय गुरुदेव नाम ये प्रभु नाम का। नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। ये वादे पिछले जो नाम आए किसी नाम ने ये वादे नहीं किए। जो प्रभु नाम का वादा, प्रभु नाम वादा कर रहा है, ये पिछले युगों में जितने नाम आए ये वादा किसी ने नहीं किया। ये पहली पहचान है। जय गुरुदेव प्रभु नाम की पहली पहचान है। ये काम आपके सब इस नाम के द्वारा होंगे अगर नाम के अनुसार चलेंगे तो। अपने अनुसार, अपने मन के अनुसार, स्वार्थ लोभ लालच के अनुसार चलोगे तो फिर कोई गारंटी नहीं है। गारंटी है प्रभु नाम के अनुसार चलोगे, करोगे तो पूरा लाभ आपको मिलेगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव। ब्रह्मयो जल्दी से ये 15 डलिए का अभियान पूरा कर लो, और बाद में आकर के अपनी सेवाओं का प्रसाद ले लीजिए। 15 डलिए का अभियान स्वामी जी महाराज ने आज रखा है। सभी प्रेमी 15 डलिए के अभियान को पूरा कर रहे हैं। दूरी है आज 15 डलिया का अभियान सभी प्रेमी पूरा करने में लगे हुए हैं। ये राष्ट्रीय भंडारे के लिए तैयार हो रहा है। लगभग एक आध महीने में ये भंडारा धीरे धीरे लगना शुरू हो जाएगा। बरसात बीतने के पश्चात तब तक ये गोदाम तैयार हो रहा है। 3 दिन में प्रेमियों ने देखिए इतना बड़ा हॉल तैयार कर दिया। स्वामी जी आज उसके आगे मिट्टी भी भरवा रहे हैं, साफ सफाई चल रही है।
मिट्टी काफ़ी दूर से आ रही है। जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। 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 सामने तो है। जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। कितने लाख लोग बैठकर उसी मैदान में भोजन करेंगे, सत्संग सुनेंगे और सेवा करेंगे। ये रात तो आपके खाते में, क्योंकि व्यवस्था आपके द्वारा बन रही है। मेहनत परिश्रम आप लोग कर रहे हो, तो लाभ उन्हीं को मिलेगा जो परिश्रम करते हैं। अब सिर्फ बात को जोड़ गया है, जो आपकी पूरी हो गई है, जो आपकी सेवा से भगवान खुश और मालिक से आपके लिए स्वामिया की भी पड़ती है। प्रयोग का मेरा हो जाए, उनको कृपा मेहरबानी हो जाए, जो अपने घर की तरक्की काम मेरा देश का काम पूरा हो गया है, दूसरे को पूरा कर ही नहीं होता। ये पूर्ण है, ये अपूर्ण संसार है, यहाँ कोई पूर्ण नहीं होता। इसकी तरफ विशेष ध्यान न देकर अपने घर की तरफ जाने को, घर जाने में जो बाधा है वो किए गए कर्मों की बाधा। उन्हीं कर्मों को उतारने के लिए ये परमार्थी संधान सेवा रखी हुई है। वैसे भजन के द्वारा उतरता है, लेकिन भजन आपकी मुश्किल है। न तन साथ देता, मन साथ देता, न इंद्रियों साथ देती। इसलिए संतों को सूर्य अतिथियां कृपा करके आपके पिछले कर्मों की अदायगी के लिए एक सरल रास्ता निकाला है, वो है परमार्थी संधान। इसमें आपकी रात्रि सेवा प्रधान है, इसमें डबल मिलता है और आलाप दिन का 1% प्रदान कर दो, क्योंकि रात में कोई सेवा नहीं करता है, केवल आप ही कर रहे हो
और ये 88,000 की तपोभूमि नवीकरण हो और कहीं नहीं होता, लेकिन इसका लाभ पूरा। अब जल्दी से आप 2 रैलियां पूरी करो और आकर के महाप्रसाद, ये दोनों बड़े जरूरी है और दोनों कहीं अन्यत्र चले जाओ कोई नहीं दे सकता, न प्रणाम की सेवा करा और न ही ये प्रसाद है, और आपको तो दोनों की जरूरत है। इसलिए ऐसी सेवाओं से, ऐसे समय से शरीरों को चूकना नहीं चाहिए। चूक जाओगे तो जीवन मृत्यु में चला जाएगा। चलो जल्दी करो, समय हो गया, आकर महाप्रसाद ले लो। बड़ी मेहनत की, बड़ा परिश्रम क्या है, लेकिन ये मेहनत परिश्रम तमाम तरह का लाभ देने वाला, तरह तरह की बीमारी, शारीरिक परेशानी, जो तकलीफ इस सेवा से चले जाते हैं, और इसलिए सेवा हर जीव को करनी चाहिए। चलो प्रेमियों, जल्दी करो, आपकी सेवा का समय पूरा हो गया, तो जिनका हो गया वो आपके प्रसाद है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु, सभी प्रेमी जोर से बोले जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जब भी बोलो जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, आगे बोलना होगा, जय गुरुदेव नाम प्रभु, भी से बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव नाम प्रभु सब का, कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव नाम सुख प्रभु, शांति भी देंगे, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, सबके दाता, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, सबके मालिक, जय गुरुदेव नाम प्रभु, प्रेम से बोले जय गुरुदेव नाम ये प्रभु, नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, और ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का, ये दोनों चीजें अनोखी है, नाम और काम। इसका अर्थ समझ लिया और समय से लग गए तो काम हो गया। अब जल्दी से गुरुदेव पूरी करो और आकर के महाप्रसाद। जय गुरुदेव नाम प्रभु, जय गुरुदेव नाम प्रभु। भंडारे और गौशाले के बगल में जो खेत है इसमें गुड़ाई सेवा चल रही है। आलू लगना है इसमें, गाय गुड़ाई हो जाएगी फिर आलू लगेगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। क्या बन रहा है बहन जी? नमक 12 प्रसाद के लिए नमक पारे बन रहे हैं। सरसों प्याज का छिलका, कभी मीठा कभी नमकीन। स्वामी जी महाराज अलग अलग तरह के अलग अलग तरीके से अगर मिर्चा प्रसाद जल गया, बनवाते अगर रहते हैं प्रेमियों को नजर लगा, अगर मिर्चा प्रसाद वितरण करने के लिए। जला दिया हटिया तो समझ के नजर नहीं लगा। कौन तरह से लगा था नजर पे अभी लगल है एकदम। ये तैयार होने के बाद ऐसा बन रहा है।